बच्चों आज हम पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्लास 12 सीबीएसई। ठीक है ना। मैं आपको कराने वाला हूं एनसीईआरटी का लाइन वाइज लाइन रिवीजन। ठीक है। और उसमें आपको क्या है, जो भी उससे रिलेटेड मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस क्या है, चाहे एग्जाम्पल है, चाहे इंटेक्स क्वेश्चन है, चाहे एक्सरसाइज में यदि क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको भी हम क्या है लाइन वाइज लाइन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। तो देखते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले चैप्टर हमारे पास अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या है, अल्कोहल। यानी यदि हम एज ए डेफिनेशन अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल क्या है, तो जब भी किसी एल्केन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लें हम, जैसे कि एल्केन लें, ठीक है ना, और एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाएं और उसके स्थान पर जोड़ देते हैं OH ग्रुप, तो हमारा बन जाएगा एल्केनॉल। एल्केनॉल मतलब क्या है, कोई एल्कोहल बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना। तो जब भी हमें किसी एल्केन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हटाएं और उसके स्थान पर OH ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, एल्कोहल बोलूंगा। बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मीथेन CH4। अब CH4 से मैंने हटा दिया हाइड्रोजन और ऐड कर दिया OH ग्रुप, तो बनेगा CH4 से हाइड्रोजन हटकर बनेगा CH3 और उससे OH जोड़ देंगे तो बनेगा CH3OH। तो इसको मैं बोलूंगा क्या, मीथेन, और इसको बोलूंगा मीथेनॉल। ठीक है। कॉमन नेम इसको हम बोल देते हैं मिथाइल अल्कोहल। इतने से ही आपको समझना है कि यदि अब कोई हम जैसे इथेन ले, इथेन में से हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। प्रोपेन में से हटाए तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है। और सेकंड कार्बन से यदि प्रोपेन है, उसमें सेकंड कार्बन से हटाए, जैसे CH3 CH2 CH3 है। अब इसमें से हमने क्या है, हाइड्रोजन को हटा दिया सेकंड कार्बन से। ठीक है। हाइड्रोजन को हमने हटा दिया सेकंड कार्बन से, जैसे CH3 CH2 और CH3 है, और हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने सेकंड कार्बन से, ये 1 2 3 इस कार्बन से हटा दिया और इसमें जोड़ दिया OH ग्रुप, तो बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो इसको मैं बोल दूंगा प्रोपेन टू ऑल 1 2 3, यानी ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। और प्रोपेन टू ऑल होता है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगी डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल होगा जब भी हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, जैसे कि बेंजीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे बोल देंगे बेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी एवरी ये जो कॉर्नर होते हैं ना बेंजीन के, ठीक है, उस हर बेंजीन के हर कोने पे क्या है, कार्बन है एक। ठीक है। अब इस कार्बन को क्या काम करना है, हाइड्रोजन, हर कोने पे कार्बन है और उस कोने पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपने क्या काम किया, हाइड्रोजन को हटाया और उसके स्थान पर जोड़ दिया OH ग्रुप, तो क्या बन गया हमारे पास, एक कंपाउंड बन के आया। इस कंपाउंड को ही मैं बोलूंगा क्या, फिनॉल। तो ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास है फिनॉल। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फिनॉल जब भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसके स्थान पर OH ग्रुप जोड़ेंगे तो बनने वाला कंपाउंड फिनॉल होगा। ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड है हमारे पास ईथर। नेक्स्ट है ईथर। ईथर वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है ROR-, यानी जिनके अंदर एक ऑक्सीजन ग्रुप से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है ना, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उनको क्या है, या दो R ग्रुप जुड़े होते हैं, उनको ईथर बोलते हैं हम। अब ईथर बनेंगे कैसे,
तो दो तरीके हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एल्केन है, एल्केन, एल्केन का मैं हटा देता हूं हाइड्रोजन और कोई एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ देता हूं, एल्कोक्सी, मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन हटाएंगे और कोई एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ेंगे, यानी तो बनेगा मेरे पास एल्कोक्सी एल्केन, बनेगा एल्कोक्सी एल्केन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास RH नाम का कोई एल्केन है, उसमें से मैंने H को हटाया और OR नाम का कोई कंपाउंड जोड़ दिया तो बन गया ROR। बस यही ईथर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने ले लिया CH4, अब CH4 को मैं लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड H, और यहां मैंने जोड़ दिया इससे OCH3 मिथॉक्सी जोड़ दिया, H हटाकर मिथॉक्सी जोड़ दिया, तो ये जोड़ा है और हाइड्रोजन को निकाला है, तो क्या बनेगा CH3O CH3। अब ये मेरे पास एक ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर। तो एक तो डेफिनेशन ये है कि एल्केन का H हटाओ, उससे कोई एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास ईथर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आ रहा है नहीं समझ में? और डेफिनेशन आपको समझनी है। दूसरा हमारे पास होता है, ईथर को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे कि हम लेंगे इसमें अल्कोहल, कोई अल्कोहल लेंगे, जैसे हमने ले लिया कोई CH3OH और उसका H हटाया, अल्कोहल का H हटाया और उससे जोड़ दिया कोई एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का मतलब है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बनेगा बताओ? सिंपल CH3, भाई यहां से H हटा, CH3 जुड़ गया, O तो यहीं पे रहेगा, तो CH3 और CH3 इस प्रकार से बन गया मेरे पास मिथॉक्सी मीथेन। नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी मीथेन। देखो मैंने IUPAC को अलग से क्या है एक वीडियो बनाया हुआ है IUPAC के लिए, स्पेशल IUPAC के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो जो क्वेश्चन आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन IUPAC के क्वेश्चंस को क्या है करा दूंगा, और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनको भी किस प्रकार से एग्जाम में टर्न होके क्वेश्चन आता है उसे भी कराऊंगा। लेकिन आपको क्या है IUPAC की वीडियो जरूर देखनी है, और जिससे कि क्या है हमें रूल्स याद हो जाएं भी कौन कौन से रूल है IUPAC के लिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इतना आपको करना है। तो ईथर हमारे पास ये हो गया। लेकिन ये हमारे पास जो मैंने बनाया ये हमारे एलिफेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर यदि बनाएंगे हम तो मुझे फिनॉल लेना पड़ेगा। तो यदि हम फिनॉल का OH हटाएंगे, मतलब H हटा देंगे यहां से, लो जी मैंने H हटा दिया और कोई CH3 ग्रुप जोड़ दिया, बताओ बनेगा क्या? भाई सिंपल बन जाएगा OCH3, तो मिथॉक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये बन गया मेरे पास क्या? एरोमेटिक ईथर, जिसे एनिसॉल कह देते हैं, जिसे बोल देते हैं हम एनिसॉल, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ना है इनका क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लासिफिकेशन। एक और ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं उसमें कार्बन जो है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिड है, sp3। लेकिन फिनॉल में जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिड है, क्योंकि वो बेंजीन रिंग का कार्बन है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भाई देखो हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, फिनॉल को क्लासिफाई करते हैं, तो हम करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर, कि जो OH ग्रुप है हमारे पास उसका उस अल्कोहल में या उस फिनॉल में कितना नंबर है, तो उसके बेस पर हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, या एंड और है हमारे पास मोनोहाइड्रिक फिनॉल एंड मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। बिल्कुल सिंपल है, मोनो का मतलब एक और हाइड्रिक का मतलब है OH ग्रुप। ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। CH3OH, या फिर यानी मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनटुऑल, प्रोपेनटुऑल, सब क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप, दिस इज द मोनोहाइड्रिक फिनॉल।
तो बिल्कुल सिंपल है, मोनोहाइड्रिक और फिनॉल और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू वे, दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, CsP3OH बॉन्ड। तो पहला कंपाउंड है कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। तो इस बेस पर क्या है, एल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं। इस बेस पर एल्कोहल होते हैं 3 टाइप्स के, ध्यान रखना है। पहला हमारे पास है एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल किसको बोलेंगे, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली क्या है, किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 हाइब्रिड हो, और वो जो कार्बन है वो कोई एल्काइल ग्रुप का कार्बन हो। जैसे मेरे पास है कोई CH3, अब CH3 से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, और sp3 हाइब्रिड है प्लस ये खुद एक एल्काइल ग्रुप है। तो दीज आर द एल्कोहल इन विच OH ग्रुप बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3CH2OH, अब ये कौन सा ग्रुप है बताइए, इथाइल ग्रुप। अब इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है OH, इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक एल्काइल एल्कोहल है, राइट। अब यहां से ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एल्काइल एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे हम इस बात यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 से, ठीक है। अब CH2 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, लेकिन उससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये इथाइल एल्कोहल तो है, लेकिन ये कौन सी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल कौन सी हो जाएगी, क्योंकि ये भी 3 प्रकार की होती हैं, उसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा। ये कार्बन जो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, और इससे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा हो गया एल्काइल एल्कोहल में भी सेकेंडरी वाला, ठीक है। अब लास्ट है टर्सरी। टर्सरी में क्या होगा, CH3 और CH3, और यहां पे जुड़ा हुआ है मेरा OH, ठीक है। अब एल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। इसका मतलब है ये हो गया मेरे पास 2 डिग्री, और ये हमारे पास हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और वो भी एल्काइल एल्कोहल। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नंबर 2, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल किसको बोलेंगे, दीज आर द कंपाउंड्स या दीज आर द एल्कोहल इन विच OH ग्रुप बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग या नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। यानी यदि CH2OH जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और वो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक एल्कोहल। These are the alcohol in which OH group bonded to the sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। aromatic ring के नेक्स्ट वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। इसकी भी 3 कैटेगरी होती हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री, राइट। जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल कौन सा होगा, जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, और ये बेंजाइलिक है। दूसरा है 2 डिग्री CHOH,
यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एक CH3 या फिर ये कोई बेंजीन रिंग जुड़ा हो, यानी कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिग्री, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे हम OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए, ये कार्बन जुड़ा होना चाहिए 1 2 और एक यहाँ से 3, तो ये बनेगा 3 डिग्री है, ठीक है। 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, तो ये भी हमें ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी हैं, जो हमारा लास्ट है और उसका नाम है एलाइलिक एल्कोहल। नंबर 3 है ALLYLIC, एलाइलिक एल्कोहल्स। अब एलाइलिक एल्कोहल किसको बोलेंगे? सिंपल, दीज आर द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप बॉन्डेड टू द sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond, next to the carbon carbon double bond, यानी these are the alcohol in which OH group bonded to the sp3 hybridized, sp3 hybridized कार्बन है क्योंकि 1 2 और 2 हाइड्रोजन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 4 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन sp3 आता है, ठीक है। तो these are the compound, these are the alcohol in which OH group bonded to the sp3 hybridized carbon atom नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द कार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल, और ये 1 डिग्री है, ये एल्कोहल है 1 डिग्री, राइट। अब हमारे पास आता है 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा होगा? जिसमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन 2 कार्बन से 1 और 2, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये बोलेंगे हम 2 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल में क्या है? अब ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तब इसे बोलेंगे हम 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये हो गया मेरे पास एलाइलिक एल्कोहल और उसके टाइप्स। तो ये क्वेश्चन हमें इंटेंस क्वेश्चन फर्स्ट में ही दे रखा है कि भाई पहले तो ये कौन कौन सी एल्कोहल है, कौन कौन सी इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्सरी है, और फिर ये पूछा है कि कौन सा हमारे पास इसमें एलाइलिक एल्कोहल है, तो मैं उसको अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यदि ये हमारे पास हो गया मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक तो हो गया, दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें ऐसा एल्कोहल या फिनॉल जिसमें आपके पास 2 OH ग्रुप है, ठीक है ना, और फिनॉल भी लिख देता हूं एंड करके, ठीक है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भी डाईहाइड्रिक एल्कोहल और डाईहाइड्रिक फिनॉल, और ध्यान से सुनना है इसका क्लासिफिकेशन भी। फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास है कोई डाईहाइड्रिक एल्कोहल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एक OH ऐड कर दूंगा यहाँ पर, तो ये दोनों है ना डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल को इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन 1,2 डाईऑल, यहाँ से नंबर डालेंगे 1,2, यहाँ से नंबर डालेंगे 1,2, तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, सारे सिंगल बॉन्डेड है, एन इथेन, और 1 पे और 2 पे जुड़ा हुआ है 2 OH, और 2 के लिए लगाएंगे डाई, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है। और एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल होती हैं, जो भी हमारे पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल होती हैं, ठीक है, उनको ग्लाइकॉल कहा जाता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, यदि मान लीजिए एक नंबर में मल्टीपल चॉइस में यदि क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे कि भाई इथेन 1,2 डाईऑल है हमारे पास, ठीक है, तो इसका फिर कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो आपको क्या बताना है? एथिलीन ग्लाइकॉल या सिंपल ग्लाइकॉल, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज इंक्लूडेड है तो आ भी सकती है। ऐसे ही क्या है हमारे पास डाईहाइड्रिक फिनॉल होता है। अब डाईहाइड्रिक फिनॉल को देखेंगे, ऐसे फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप होंगे उनको बोलेंगे हम डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो पहला OH है हमारे पास ये
ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा फिनॉल 1,2 बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, इसे मैं बेंजीन 1,2 डाइऑल बोलूंगा। लेकिन इसका एक नाम कैटिकॉल भी होता है, एक नाम इसका कैटिकॉल भी होता है, CATECHEOL, कैटिकॉल, CHOL, CATCHOL, कैटिकॉल। तो इसको हम कैटिकॉल भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना भी कैटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी कैटिकॉल क्या होता है। तो कैटिकॉल का मतलब हो गया बेंजीन 1,2 डाइऑल एक कैटिकॉल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, यदि हम इसको OH ग्रुप को जोड़ देते हैं मेटा पोजीशन पे, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास भी OH है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, या इसे बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ध्यान रखना है, एक नंबर में यदि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया रिसोर्सिनॉल क्या है, ठीक है, तो बेंजीन 1,3 डाइऑल रिसोर्सिनॉल होता है। ऐसे बेंजीन 1,2 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, 1,4 डाइऑल, ऐसे यदि आपसे पूछ लिया और नन ऑफ द दीज, ठीक है ना, 4 ऑप्शन देके कि भाई ये क्या है, तो भाई आपको बताना है भाई ये रिसोर्सिनॉल है। क्या है ये? रिसोर्सिनॉल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहां पर भी OH लिखेंगे और यहां पर भी OH, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल या हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉल, या तो हाइड्रोक्विनॉल बोल दो या फिर इसे सिंपल क्विनॉल कह देंगे, क्विनॉल कह देंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। थर्ड है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल यानी ऐसे एल्कोहल या फिनॉल जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। और जब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे CH2, CH और CH2, यहां पर भी आपको OH जोड़ना है, यहां पर भी आपको OH जोड़ना है और यहां पर भी आपको OH जोड़ना है। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ट्राइऑल। और इसे बोलते हैं हम ग्लिसरॉल, इसे बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। जब हम सोप का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, तब हमारे पास क्या है, एक बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल भी बनता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है, और बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है। तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कर लेते हैं, प्लस IUPAC भी देख लेते हैं, और एक हम क्या है ईथर का क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं, थोड़ा सा ईथर का क्लासिफिकेशन और कर देते हैं। तो यहां से है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, बिल्कुल छोटा सा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। अब ईथर का क्लासिफिकेशन यदि करना है तो ईथर को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। पहला है सिंपल, पहला है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। भाई सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो। मान लीजिए हमने ऑक्सीजन बनाया, इधर CH3 लिख दिया, इधर भी CH3 लिख दिया। अब ये मेरा सिंपल ईथर है, सिमेट्रिकल कहलाएगा यदि कार्बन की संख्या दोनों तरफ सेम है तो। ठीक है, इसे समझ जाइए, यदि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तो ये क्या सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दूसरा ईथर है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। अब मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या डिफरेंट है। मान लीजिए एक तरफ कार्बन 3 है
और एक तरफ कार्बन क्या है, मैंने 2 लगा रखे हैं। इसका नाम तो मिथॉक्सीमीथेन है, इसका नाम मिथॉक्सी इथेन है, यानी जो कार्बन, जिस तरफ कार्बन कम होंगे, ठीक है ना, मैंने IUPAC में समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से ईथर का नोमेनक्लेचर। जिधर कार्बन कम होंगे उधर हम ऑक्सी ले जाएंगे। जैसे एक कार्बन है तो इसे लिख देंगे मैथ और इसके साथ लगा देंगे ऑक्सी। कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी लगाएंगे और ज्यादा कार्बन वाले के साथ ज्यादा क्या है हमारे पास, एथ, और उसके साथ लगा देंगे एन। नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, METHOXY, राइट। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्या है, ईथर का क्लासिफिकेशन है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि हमसे एक नंबर में पूछ लिया कि भाई, या तो डेफिनेशन पूछ लेता है कि भाई सिंपल ईथर क्या होते हैं या अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि पीछे भी पूछा हुआ है, जब आप पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां आप देखेंगे कहीं कहीं पर क्या है, किसी किसी पेपर में पूछा है कि भाई अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं। तो ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट कार्बन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इस क्लासिफिकेशन जैसे ही हम एनसीईआरटी के, देखो जब भी आप पढ़ रहे हैं ना तो बुक अपने सामने रख लें, ठीक है। बुक सामने रख लेगा तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि मैं पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और थ्योरी के साथ साथ यदि कोई इन टेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि कोई एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, तो उसको मैं वहीं पर क्या है सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो हम भी एनसीईआरटी उठा लेते हैं और इसमें 11.1 वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्लासिफाई एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है ना, एल्कोहल। भाई हमें फर्स्ट एक एल्कोहल दे रखी है, 11.1 वाला इन टेस्ट क्वेश्चन है, इन टेस्ट क्वेश्चन है 11.1, और हमें एक एल्कोहल दे रखा है। और एल्कोहल इस प्रकार से है, देखो आपको इसी क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन समझने हैं, तो मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं और को ऐसे आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि ये एल्कोहल क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्सरी एल्कोहल है। मैं पहले ही साफ कर चुका हूं, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पे स्टार लगा लो, ठीक। और उस कार्बन से दो, देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, भाई इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बिना किसी हेजिटेशन के बोल दो कि भी ये हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। यदि आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी प्राइमरी एल्कोहल ही है, ठीक है, लेकिन वो एक एलाइलिक एल्कोहल भी है, क्योंकि इसमें हमें इस प्रकार से दे रखा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH। पहले तो इस कार्बन पे स्टार लगा लो, ये कार्बन देखो कि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिंपल, आपको भाई सबको दिख रहा है यार एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो प्राइमरी है ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कंडीशन भी तो दे रखी है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तो ऐसी कंडीशन एलाइलिक कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला भी प्राइमरी, दूसरा भी प्राइमरी, लेकिन दूसरा एलाइलिक भी है, तीसरा भी प्राइमरी है, चौथा हमारा है सेकेंडरी एल्कोहल। चौथा सेकेंडरी है, कैसे है कि भाई एक हमारे पास रिंग दे रखा है, इस रिंग में भी एक कार्बन है, उसके बाद यहाँ CH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। इस कार्बन पे स्टार लगा लो, एक से जुड़ा हुआ और दो एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला भी सेकेंडरी है हमारे पास, यानी पांचवा वाला भी सेकेंडरी है, और जो लास्ट वाला है वो हमारे पास टर्सरी है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्लस ये एलाइलिक भी है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है 11.2 उसमें ये पूछा है कि इन सारे ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें ये तो बताना ही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो तो पहले क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि इन सारे एग्जाम्पल्स में, ठीक है, इन सारे इंटरेस्ट क्वेश्चन में एलाइलिक कौन सा है, तो वो आपको बताना है दूसरा, और जो हमारे पास छठा वाला है वो एलाइलिक है, राइट। अब बात करते हैं हम किसकी, नोमेनक्लेचर की, बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर की, बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है, और उसमें यूज होने वाले सारे नियम पढ़ सकते हैं, सारे नियम पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद IUPAC करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट IUPAC नाम और उसमें होने वाले बदलावों को मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूं। जैसे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है, हमें एक टेबल दे रखी है 11.1 और उसमें हमें कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं और IUPAC नेम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास वो पूछ लेता है कि भाई सेक ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मूला बताओ,
सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल? ठीक है, अब भाई ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई, ठीक है, और होगा ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ी नहीं, हमने तो पढ़ी है कुछ और ही, ठीक है, हमने तो IUPAC नेम तैयार करें। भाई कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, 4 कार्बन बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 4 कार्बन वाला मैंने कोई एल्केन बना लिया, ऐसे बना समझ लीजिए, ये मैंने एल्केन बना लिया 4 कार्बन वाला। अब इसको सेक ब्यूटाइल में कैसे कन्वर्ट करें कि जो दूसरा कार्बन है उससे आप एक हाइड्रोजन हटा दो, इससे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया दूसरे कार्बन, तो बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इससे मैंने जोड़ दिया OH, तो बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब बताइए इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। यहां से नंबर डालेंगे 1 2 3 4, नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। सर ब्यूटेन टू ऑल के बारे में तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन आता हुआ भी हमसे गलत हो जाएगा यदि हमें कुछ कॉमन नेम पे हमने फोकस नहीं करा तो, ठीक है। तो हमें हर टेबल पढ़नी है, जो भी इसके अंदर टेबल दे रखी है, टेबल में क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई हमें कॉमन नेम दे रखा है, तो कॉमन नेम से IUPAC में कैसे कन्वर्ट करें, तो सारी चीजों पे हमें क्या है फोकस करना है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया ये, और उसका फॉर्मूला, उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। सिमिलरली हमें दे रखा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब बताइए भाई आइसो कंडीशन कैसे बनाएं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो क्या होता है, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ध्यान से सुनना है भाई आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या है आइसो कंडीशन बना रहा हूं। भाई आइसो कंडीशन होती है कि CH और CH से जुड़े होते हैं 2 CH3, एक होता है CH और उससे 2 CH3 जुड़े होते हैं। अब यदि अभी तो केवल ये आइसोप्रोपेन हुआ है, ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि एक और CH2 इसमें ऐड कर देंगे, ये वाली कंडीशन बन गई आइसोब्यूटाइल। अब यदि मैंने इसमें OH जोड़ दिया तो बन जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। यहां से नाम डालेंगे 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, 2 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए जोड़ देंगे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे जुड़ा हुआ है ऑल, तो 1 ऑल बोल दो या सिंपल ऑल लिख दो, ठीक है। तो नाम हो जाएगा आइसो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, या फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऐसे ही आ जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का भाई IUPAC नेम बताओ, ठीक है। अब मान लीजिए आइसोब्यूटाइल ही नहीं पता हमको, जब आइसोब्यूटाइल नहीं पता तो IUPAC नाम हम क्या, चारों में से कुछ भी ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ क्वेश्चन हो रहा है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है आइसो कंडीशन कैसे बनती है और कैसे हम उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगी, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हमें टर्ट ब्यूटाइल बनाना है, यानी एक कार्बन बनाना है और उससे 3 जोड़ने हैं CH3, एक कार्बन और उससे 3 CH3 ग्रुप, और उस कार्बन से जोड़ देना है OH। देखो सामने बन गई टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लॉन्गेस्ट चेन इसमें 1 2 3 कार्बन की है, तो 2 मिथाइल, IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पे जोड़ देंगे ऑल, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये बन गया मेरे पास टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मैं ये कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, यदि एक एक नंबर में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली यदि हम फिनॉल की बात करें तो मैंने कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोन तो आपको बता दिए हैं, क्योंकि यदि आपसे ये पूछ लिया गया कि कैटिकॉल का फॉर्मूला बता दीजिए, कैटिकॉल में कौन सी स्ट्रक्चर ये कैटिकॉल की है, तो हमें ध्यान रखना है जिसमें 1 2 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैटिकॉल है, 1 3 पे जुड़ा हुआ है रिसोर्सिनॉल है, 1 4 पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्विनॉल है। लेकिन यदि हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, हमसे पूछा कि
ऑर्थोक्रिसॉल का फॉर्मूला बता दो भाई। ऑर्थोक्रिसॉल ये क्या है? ठीक है, ओक्रिसॉल है, ओक्रिसॉल। ठीक है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओक्रिसॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओक्रिसॉल। तो आपको ये बताना है आईयूपीएसी नाम, यहां से नंबर 1, यहां से 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल जो है वो हमारे बनेगा ओक्रिसॉल बनेगा। इसी प्रकार से इसको यहां जोड़ देंगे तो एम क्रिसॉल, तो 1 बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है ना, एम क्रिसॉल। एम क्रिसॉल कैसे बनाएंगे हम? यहां पे जोड़ देंगे हम CH3 और यहां पे जोड़ देंगे OH, तो ये बन जाएगा एम क्रिसॉल। एम क्रिसॉल, एम क्रिसॉल यानी 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली पैराक्रिसॉल बन जाएगा, तो पैराक्रिसॉल कैसे बनेगा? CH3 यहाँ पे लगा दोगे और यहाँ पे लगा देंगे OH, यहाँ से नंबर 1 2 की फंक्शन ग्रुप है ना OH, तो यहाँ से नंबर डालेंगे, CH3 सब्स्टिट्यूट है तो 1 2 3 4 आ गया, तो वो बन जाएगा पैरा क्रिसॉल या फिर क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये हमारे पास कुछ IUPAC नेम है। अब हमारे पास क्या है, टेबल 11.2 आती है जिसमें कुछ ईथर्स हमें दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ईथर्स। तो इन ईथर्स को भी देख लेंगे कि भी इन ईथर्स में तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे पहला वाला हमें दे रखा है CH3OCH3, CH3OCH3, तो नाम हो जाएगा देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो हम मैथ लगा लेंगे, लेकिन कम वाले कार्बन क्योंकि दोनों सेम है तो एक के साथ ऑक्सी और एक के साथ जोड़ देंगे एन, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। सिमिलरली CH3O CH2CH3, ठीक है, तो एक कार्बन कम है, कम के लिए कम वाले को पहले उसके साथ जोड़ देंगे ऑक्सी और ज्यादा वाले के साथ जोड़ देंगे इथेन। एक आपको इनके कॉमन नेम ध्यान रखने हैं। जैसे हमारे पास स्कीम है, कॉमन नेम की बात करूं तो इसमें दो मिथाइल हैं, डाई मिथाइल और ईथर लगा देंगे, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। लेकिन इसका कॉमन नेम तो ये नहीं होता भाई, डाई तो नहीं आएगी, तो फिर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। इस प्रकार से क्या है, हम इन नामों को एक बार अपने खुद से क्या है कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल 11.1। एग्जाम्पल 11.1 आता है। देखो एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको इसमें आंसर दिए भी हुए हैं, तो आप इन्हें क्या है खुद से भी सॉल्व कर सकते हो सारे एग्जाम्पल्स को, लेकिन फिर भी हमें पहले में OH की तरफ से, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी तरफ से नंबर डालेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। जैसे ईथर का नाम मैं बता देता हूं, सेकंड वाला कैसे दे रखा है। एक ईथर दे रखा है CH3CH और CH3 और आगे जुड़ रहा है O और O से जोड़ रखा है CH2CH3, CH2CH3। भाई लॉन्गेस्ट चेन इस कार्बन 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ है इथॉक्सी, 2 पे जुड़ा हुआ है इथॉक्सी और इसको बोलेंगे प्रोपेन, नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.3। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.3, इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 इसमें जो फर्स्ट नाम है वो बहुत ही टफ नाम है, बहुत आसान है यदि हम ऐसे करें उसको, ठीक है, लेकिन यदि देखेंगे तो हमसे गलत हो सकता है वो, ठीक है, शुरुआत में गलत हो सकता है। तो दूसरा नाम जो फर्स्ट नेम है इसका उसको मैं कर देता हूं और आप खुद से ट्राई करना है, CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH2Cl और आगे जुड़ा हुआ है CH के आगे CH2OH और उसके आगे CH और CH3 और CH। ये हमारे पास क्या है नेम दे रखा है। हमें पता है कि भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे ओपन चेन है या क्लोज चेन है, तो ओपन चेन है, नंबर डालेंगे फंक्शनल ग्रुप से। अब फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर जाएंगे फिर हम Cl के पास। ठीक है, नाम कैसे लिखा जाएगा, 4 क्लोरो
4 पे जुड़ा हुआ है Cl, तो 4 क्लोरो। 3 पे जुड़ा हुआ है इथाइल, 3 इथाइल, 4 क्लोरो 3 इथाइल। उसके बाद आ जाएगा 2 पे जुड़ा हुआ है, यहां से नंबर डालेंगे 1 2, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। और 4 कार्बन के लिए लिख देंगे ब्यूट एन, ब्यूट एन सारे सिंगल बॉन्ड है, और OH के लिए लिख देंगे ऑल। तो नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 पर 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटेन ऑल। तो और नाम आपको खुद से करने हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि भाई कौन हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल है, फिनॉल है या फिर ईथर है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, और अल्कोहल में हम बात करेंगे मीथेनॉल के बारे में। तो मैंने मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लिया मीथेनॉल। मीथेनॉल एक कार्बन बनाना है, उससे हमें लगाना है 2-3 हाइड्रोजन यानी CH3 बनाना है इस प्रकार से। एक ऑक्सीजन यहाँ पे बना दिया और एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, इसके 2 लोन पेयर यहाँ पे लगा दिए, इसके 2 लोन पेयर यहाँ पे लगा दिए, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ जो है, वो यहाँ से यहाँ तक की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 142 pm 142 पिकोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर। ध्यान रखना है, ये हमारे पास कार्बन की और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या रहेगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये 108.9 डिग्री का है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर सामने है ये एक प्रकार से टेट्राहेड्रल है, ठीक है, स्ट्रक्चर है एक प्रकार से टेट्राहेड्रल। यहां से देखेंगे 1 2 3 और 1 4, लेकिन ये एंगल जो है वो लेस देन टेट्राहेड्रल है, लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल है, लेस देन टेट्राहेड्रल। तो क्वेश्चन आता है कि मीथेनॉल के अंदर या अल्कोहल के अंदर जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल होता है, टेट्राहेड्रल से कम होता है। तो इसका रीजन होता है कि ये जो 2 लोन पेयर है ना ऑक्सीजन में, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो फिर क्या है, स्ट्रक्चर जो है ये वाला बॉन्ड थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, जिससे बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड एंगल हो जाता है कम। तो ध्यान रखना है कि भाई अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्कोहल हो गया, दूसरा हमारे पास आता है फिनॉल। अब फिनॉल में एक और बात ध्यान रखनी है कि जो अल्कोहल है ना उसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं फिनॉल की, फिनॉल की बात करते हैं। तो फिनॉल में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, O, और यहां पर जुड़ा हुआ है H, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो फिनॉल में ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये 108 डिग्री है, ये बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है। क्वेश्चन आता है कि फिनॉल में बॉन्ड लेंथ जो होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम क्यों होती है। तो कम इसलिए होती है क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है, जिससे ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फिनॉल में बॉन्ड लेंथ CO की कम की होती है, जबकि मिथेनॉल में ज्यादा होती है, वो 142 होती है, क्योंकि वह कार्बन sp3 हाइब्रिड है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तीसरा हमारे पास आता है ईथर, ईथर्स आता है। देखो यदि हम ईथर्स की बात करें तो हमारे पास एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। यहां से 3 हाइड्रोजन मैंने इस प्रकार से क्या कर रखे हैं, ऐड कर दिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से ऐड कर दिए, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ईथर में ये 111.7 डिग्री का होता है, 111.7 डिग्री का, ठीक है।
ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 141 पिकोमीटर की होती है, 141 पिकोमीटर की। तो क्वेश्चन ये आता है कि ईथर में बॉन्ड एंगल जो होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, ये जो बल्कि मिथाइल ग्रुप है, ये जो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ फैल जाता है, और फैलने से क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाता है। तो ये हमें ईथर के बारे में जो स्ट्रक्चर्स आती है ना, स्ट्रक्चर के बारे में ये हमें इतना पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी स्ट्रक्चर्स होती हैं ईथर की, एल्कोहल की, या फिर क्या हो जाएगा, फिनॉल की। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के बाद क्या है, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं और उसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो एमओपी पर चलते हैं, एमओपी की बात करते हैं। एमओपी ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल कॉमा फिनॉल, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, कि भाई कौन कौन से एल्कोहल और फिनॉल से संबंधित कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हमें एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एमओपी ऑफ एल्कोहल, एमओपी ऑफ एल्कोहल, राइट। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, यदि हम एल्कोहल की बात करें तो फर्स्ट हम देखते हैं, इसको हम तीन मेथड से बना सकते हैं, एल्कोहल को हम तीन मेथड से बना सकते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल। ठीक है ना, और बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें जो जरूरी है, जो हमारे कोर्स में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, वो हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड जो हो जाएगा हमारे पास वो है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। सबसे पहले हमें क्या है, किसी एल्कीन को लेकर क्या है, एल्कोहल को प्रिपेयर करना है। तो इसमें दो बातें आती हैं। पहला इसमें आएगा नंबर वन, बाई एसिड कैटालाइज्ड, बाई एसिड कैटालाइज्ड, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। जो पहला मेथड है वो है बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और जो दूसरा मेथड है वो है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही मेथड, इसमें एल्कीन से आपको दोनों बनाने हैं। तो मैं दोनों की रिएक्शन यहां पे लिख देता हूं। पहला है हमारे पास बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो पहला मेथड है बाई एसिड कैटालाइज्ड, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब ये मेथड में क्या होता है कि हम किसी एल्कीन की रिएक्शन करा सकते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं। तो पहले रिएक्शन करा देता हूं कि मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन मैंने कराई उसकी वाटर के साथ। अब वाटर में क्या होता है, OH और OH। तो ये रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल होती है, रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल होती है, और ये एसिड की प्रेजेंस में, इसमें जो कैटलिस्ट का काम करता है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, भाई एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर और एक कौन सा है, पाई बॉन्ड। तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एक हाइड्रोजन और एक OH क्या है, इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। एक कार्बन से CH3 जुड़ गया और दूसरे से जुड़ जाएगा हमारा OH। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा इथीन से इथेनॉल। भाई देखो इसका नाम क्या है, इथीन है, इथीन है। और ये जो बना है ये क्या है बताइए, इथेनॉल है। ये बनाया हमारे पास इथेनॉल। अब ये हमें ध्यान रखना है कि भी इथीन से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करके, यानी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे किसी एल्कीन की। अब वो एल्कीन सिमेट्रिकल भी हो सकती है, जैसे अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। मैंने ले लिया CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन मैंने करा दी HOH के साथ, HOH के साथ। और ये जो रिएक्शन मैंने कराई है, ये कराई है मैंने H+ आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, जो एडिशन होगा OH ग्रुप का वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे एडिशन होता है, और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन कौन से हैं, ये कार्बन, ये कार्बन। इन दोनों में से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम है उस पर नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा पानी का, और पानी का नेगेटिव पार्ट कौन होता है, OH। तो CH3 CH,
अब इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन एक है, इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन दो है, तो कम इसमें है, तो इसका मतलब है OH जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से और आगे आ जाएगा CH3। तो यहां से 1 2 3, ठीक है। नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दोगे इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हो इसको, ठीक है। या फिर क्या है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम उसे कर देंगे बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये, इसका हमसे प्रोडक्ट पूछ लिया कि भाई प्रोडक्ट बताइए इसका, यहां पे लिखा हुआ है H2O और H+, ऐसे लिख लिया और हमसे प्रोडक्ट पूछेगा। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है, भाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, अल्कोहल को बनाने का मेथड है। उसमें भी ये अनसिमेट्रिकल क्या है, कोई इथीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब वाटर से आएगा H और OH, तो OH इस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम है, तो क्या हो जाएगा, ये रिंग बना लेंगे, ठीक है, CH है और यहाँ पर जोड़ देंगे OH और आगे आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रॉम एल्कीन। अब इसमें इंपॉर्टेंट होती है इसकी मैकेनिज्म को वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें तीनों मैकेनिज्म को, इस चैप्टर में आने वाले तीनों मैकेनिज्म को समझाया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्या है इस मैकेनिज्म को समझा देता हूँ कि किस प्रकार से अल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट हो, इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और उसमें किस प्रकार से हमें एरो का यूज करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सुनेंगे ध्यान से, राइट। सबसे पहले हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है जिसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन कराएंगे इसकी हम H2O के साथ। रिएक्शन रिवर्सिबल होगी और H+ आयन की प्रेजेंस में होगी, बनेगा CH3 CH2OH। हमें क्या काम करना है, एक इथीन लेनी है और इथेनॉल बना देना है। तो जो भी स्टेप हम इन्वॉल्व करेंगे उसे बोलते हैं हम मैकेनिज्म, उसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स आएंगे, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन, पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसको बोलेंगे, प्रोटॉन को गेन करने को बोलेंगे प्रोटोनेशन। और प्रोटॉन सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा कि जो ये H2O है वो एक प्रोटॉन गेन करेगा, यहां से एक प्रोटॉन गेन करेगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा O इस प्रकार से, ऐसे करके प्लस, ठीक है। क्योंकि यहां से जब आप क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। पहले ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किसने दिए, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये बनेगा मेरे पास हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है इस पर, इसकी प्रेजेंस में ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH और यहां पर लगा देंगे H और यहां पे लगा दिया मैंने प्लस का साइन। अब ये प्लस का साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की इसकी टेंडेंसी है। इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें एक कार्बन पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और एक पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब मैं इस कार्बन पे नेगेटिव कर रहा हूं, इस कार्बन पे पॉजिटिव, लेकिन ऐसा होगा इसकी प्रेजेंस में। अब जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को जैसे इसने लिए थे ना इलेक्ट्रॉन, ये उसको वापस दे देगा। तो फिर ये वापस देगा इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो फिर इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला CH2 इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बन गया मेरे पास एक कार्बोकैटायन, यानी यहां पर हो गया मेरे पास क्या, प्रोटोनेशन, गेन ऑफ प्रोटॉन, यानी H+ आयन इसने गेन कर लिया और एक बन गया कार्बोकैटायन। दूसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, देखिए दूसरा स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक
न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पानी काम करेगा, कौन करेगा? वाटर। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है CH3CH2 का, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, जो हमारे पास वाटर था CH2O, अब ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा और इसको देने के बाद बनेगा हमारे पास CH3C, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसको दे देगा तो ये ऑक्सीजन के साथ बना लेगा बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा H और इस पर आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म इसकी। ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो दोनों हाइड्रोजन इसके ऐसे कैसे ही हैं, ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन से दो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया ऑक्सीजन पर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई ऑब्वियसली। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है और इसमें बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप नंबर हमारा 3rd है। स्टेप नंबर है हमारे पास 3रा। भाई तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में हमारे पास प्रोटॉन हट जाएगा तो डी प्रोटोनेशन होता है। डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन में क्या होगा? प्रोटॉन का रिमूवल। तो जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी है CH3C, उसके बाद H, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास O, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे बन गया भाई अल्कोहल, CH3 CH2 और OH बन जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन यानी जैसा का जैसा कैटलिस्ट आया था वैसा ही रिमूव हो जाएगा जैसे पहले स्टेप में आया था। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। सब्सटेंस कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। उनमें अपने आप कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ना उनकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन वो रिएक्शन में इंटरमीडिएट की तरह इंटरमीडिएट बनाते हैं और इंटरमीडिएट बनाने के बाद फिर क्या है, रिएक्शन से हट जाते हैं। तो ये कैटलिस्ट होता है और ये है हमारे पास मैकेनिज्म जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड हो गया हमारे पास बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। नाउ हमारे पास दूसरा मेथड है, सेकंड एल्कीन से ही सेकंड मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है कि हमें कोई प्रोपीन लेनी है और उसके 3 मोल लेने हैं। प्रोपीन लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमने प्रोपीन लिया, ये हमारे पास प्रोपीन। ठीक है, इसमें हम 2 रिएजेंट लेंगे। पहला रिएजेंट लेंगे हम B2H6 और दूसरा रिएजेंट लेंगे हम इसमें H2O2 के 3 मोल। H2O2 के 3 मोल लेंगे, NaOH, H प्लस आयन, ये सारा हमें लेना है। फर्स्ट रिएजेंट सेकंड, तो फर्स्ट रिएजेंट से और सेकंड रिएजेंट का यूज करके हम बना लेंगे इससे एक 3 मॉलिक्यूल किसके? प्राइमरी अल्कोहल के। 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे हम इसमें प्राइमरी अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल, यानी प्रोपेन 1 ऑल के 3 मॉलिक्यूल प्लस H3BO3, जिसे बोलते हैं BOH का होल थ्राइस, डाई BOH का होल थ्राइस, ऑर्थोबोरिक एसिड बना लेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास क्या? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स किसके लेंगे हम? प्रोपीन के लेंगे और 3 मॉलिक्यूल की प्रोपीन की डाइबोरेन के साथ यानी B2H6 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O2 और NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोपेनॉल के 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब हमारे पास दूसरा मेथड है इसमें फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स।
फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उन्हें बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि एल्डिहाइड होता है हमारे पास, तो एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप होता है। मान लीजिए मैंने कोई एल्डिहाइड लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। कोई कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कोई मैंने एसिटिक एसिड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। एसिड लें, कीटोन लें, एल्डिहाइड लें, ये तीनों ही क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं और इनसे हमें क्या काम करना है, इनको हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से हमें अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, बाय रिडक्शन ऑफ CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। देखो यदि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो बनेगी 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगी, 1 डिग्री अल्कोहल। हम ले लेंगे कोई एल्डिहाइड, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CHO, CH3CHO, और उसकी रिएक्शन मैंने करा देता हूं, रिडक्शन करा देता हूं। रिडक्शन है H2NI की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, H2NI की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगी, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2OH। यानी इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर O के साथ, तो CH3CH2OH। यानी एल्डिहाइड हमेशा, यानी CHO ग्रुप हमेशा CH2OH में चेंज होता है रिडक्शन होने पर। इसको बोलते हैं हम क्या है, एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। दूसरा है बाय रिडक्शन ऑफ, सेकंड है इसके अंदर बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन, तो बनेगी 2 डिग्री अल्कोहल। बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन से क्या बनेगी हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो रिएक्शन करा देंगे हम इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका रिडक्शन करा देंगे NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, ठीक है ना। तो ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में, तो CH3 CHOH और सिंगल बॉन्ड CH3, कंपाउंड बन गया प्रोपेन टू ऑल। कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास क्या, प्रोपेन टू ऑल। ये कैसी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनती है कीटोन से और 1 डिग्री अल्कोहल बनती है एल्डिहाइड के रिडक्शन से, एल्डिहाइड के रिडक्शन से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए मैंने इसको रिडक्शन बोल रहा हूं। तीसरा है इसमें बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगी। तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया CH3COOH, इसमें फर्स्ट रिएजेंट लेंगे LiAlH4 और सेकंड रिएक्शन उसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ, तो बन जाएगा मेरा CH3CH2OH। तो प्राइमरी अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना हो तो उसका रिडक्शन करा देंगे, और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से लास्ट आ जाएगा बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर का रिडक्शन करा देंगे भाई। एस्टर क्या होते हैं, जैसे कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, यानी 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है, मैंने इसका करा दिया रिडक्शन, H2NI के साथ मैंने इसको हीट कर दिया, H2NI के साथ हीट कर दिया, या H2PT H2PD के साथ। तो इसमें क्या है, 2 कार्बन वाली 2 अल्कोहल बन जाएंगी, यानी पहले 2 कार्बन CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे 2 कार्बन भी
CH3CH2OH में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3CH2OH में, ठीक है ना। यानी ये वाला भी क्या है, रिडक्शन हो जाएगा और ये वाले का भी रिडक्शन हो जाएगा। तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, यानी इथेनॉल बन जाएंगे, उसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे यदि कार्बन हमारे पास 4 है तो, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया हमारे पास 2। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और वो है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या है, क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यदि हमने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है मीथेन अल, मीथेन अल यूज किया है, ठीक है ना, और HCHO फॉर्मूला हो जाएगा HCHO। यदि हमने ये सामने वाला यूज किया है ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, तो हमेशा बनेगी 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखना है, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगी, चाहे ग्रिग्नार्ड एजेंट आपके पास कोई भी है, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। रिएक्शन मान लो मैंने किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करा दी CH3MgBr के साथ। अब मुझे पता है मेटल पर क्या होता है, प्लस, और कार्बन पर माइनस होता है। ये वाला बॉन्ड CO बॉन्ड पोलर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ और इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो सबसे पहले बनेगा इसमें एक एडक्ट बनेगा, HC ऊपर आ जाएगा OMgBr प्लस माइनस, और नीचे आ जाएगा मेरे पास CH3 और यहां पर आ जाएगा H। तो पहले ये हमारे पास एक एडक्ट बन जाएगा सामने जो बनाया है। फिर क्या होगा, ये एडक्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2O के साथ, H2O के साथ इसका हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, तो MgBr के स्थान पर H आ जाएगा। मान लीजिए, लगा दीजिए, देखो OH लगा दो, नीचे C है और C से H जोड़ दो, और इधर भी H जोड़ देंगे और इधर जोड़ देंगे CH3। और जब हम इसको ऐसे पलट के देखेंगे तो हमें दिखेगा ये CH3 CH2OH, यानी यही चीज हमें ऐसे दिखेगी CH3 CH2 और OH, और बन गई हमारे पास क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट हो और उसके साथ हम HCHO की रिएक्शन कराएंगे, यानी मीथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे, तो फिर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगी। रिएक्शन करने का तरीका ये होगा जो सामने लिखा हुआ है। अब यदि आपने कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड नहीं लेकर आपने 2 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड ले लिया, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, या कितने भी कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड ले लिया, हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। दूसरा पॉइंट है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड तो गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखना है, कोई भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दो, बस क्या नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगी। जैसे ले लेंगे हम, इसको समझाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यहां से बॉन्ड तो तोड़ा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। रिएक्शन करा दी मैंने CH3 MgBr के साथ, ये प्लस और ये माइनस। ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट चाहे आप कोई भी यूज कर रहे हैं, Mg पर तो प्लस रहेगा और उस वाले कार्बन जो भी कार्बन होगा उस पर माइनस। तो ये वाला कार्बन जोड़ लो इस पॉजिटिव के साथ और इस इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर दो इसके साथ, तो बना देंगे एक एडक्ट। यहां बन जाएगा CH3C, ऊपर आ जाएगा OMgBr, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, आगे आ जाएगा मेरे पास H और नीचे हो जाएगा CH3, ऐसे करके। तो ये सामने मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है ये है हमारे पास एक एडक्ट। अब रिएक्शन करा देंगे इसकी हम वाटर के साथ, HOH के साथ, HOH के साथ। तो ये वाला OH यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH, आगे जोड़ देंगे H और यहाँ पे जोड़ देंगे CH3।
तो ये बन गया मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल, यानी प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा CH3CH, और इस CH3 को आगे जोड़ देंगे तो CH, और MgOH बाहर निकलता है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बाहर। अब यदि हम कोई कीटोन ले लेते हैं तो हमारा बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। कोई कीटोन ले लिया ना तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना है। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। तो करेंगे क्या, इसके अंदर हम ले लेंगे कोई कीटोन। तो मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस CH3MgBr प्लस और माइनस, यहां से बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इस नेगेटिव को इसके साथ, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो लगाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो CH3C ऊपर आ जाएगा OMgBr प्लस और माइनस, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। यहाँ बनेगा हमारे पास कोई एडक्ट, रिएक्शन कराएंगे HOH के साथ, H जुड़ जाएगा यहाँ पर, MgBr को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल, यानी CH3C ऊपर आ जाएगा OH, आगे आ जाएगा CH3 और नीचे आ जाएगा CH3। तो बन गया मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल, यानी नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो कीटोन से आप 3 डिग्री अल्कोहल, मीथेनॉल यानी एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, और किसी भी एल्डिहाइड से 2-3 कार्बन वाले एल्डिहाइड से 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसके जस्ट बाद क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल 11.2 हमसे पूछा है, एग्जाम्पल 11.2, एग्जाम्पल 11.2 हमसे पूछा है कि भाई पहला है गिव स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एज कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। क्या है, पहला जो है वो है कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। अबे ब्यूटेनल बना लो। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, तो ये मैंने ब्यूटेनल बना लिया और मैंने रिएक्शन करा दी H2NI के साथ, रिडक्शन कराया, तो CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर दो CH2OH में, और जो पीछे बचा हुआ है उसको ऐसे लिख देगी, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, नाम हो जाएगा ब्यूटेन ऑल। तो ब्यूटेन अल से बन गया ब्यूटेन ऑल, ध्यान रखना है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अभी कराया है फर्स्ट मेथड, प्रोपीन हमने ले लिया CH3 और उसका हमने करा दिया हाइड्रेशन, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा दी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा इसके अंदर क्या है, मुझे पता है कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, ये बताया मैंने, OH जुड़ जाएगा लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम से। और लास्ट है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी समझाया है कीटोन वाला, कीटोन की रिएक्शन आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया उस वाले को आप लिख दोगे तो ये हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन, सी वाला जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हमें अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ेंगे, फिनॉल का पढ़ेंगे। भाई कौन कौन से फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो MOP ऑफ फिनॉल, MOP ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। तो फिनॉल के जो हमारे पास मेथड है वो 4 मेथड है, बहुत सारे और मेथड भी हैं, लेकिन क्या है हमें तो अपने इन 4 मेथड से मतलब है, ये हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हमारा आने वाला क्वेश्चन ठीक हो जाए। पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम
डोज रिएक्शन या डाउज रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन लेंगे, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन करवाएंगे इसकी एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। जब आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बन जाएगा ONA बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपको करानी है 623 केल्विन पर और 300 ATM प्रेशर पर, तो बनेगा ONA। उसके बाद हो जाएगा इसकी H+ आयन के साथ रिएक्शन करा देंगे, H+ आयन के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास OH यानी फिनॉल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन का नाम है डोज रिएक्शन, राइट, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 फ्रॉम BDC, फ्रॉम BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हमें दूसरी रिएक्शन करानी है फ्रॉम BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो BDC, ये हमारे पास BDC है जो कि एनिलीन से प्रिपेयर किया जाता है। यहां पर आ जाएगा N2Cl। हमें इसमें क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, वाटर डालना है और उसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। वाटर डालकर गर्म कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा फिनॉल बन जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम BDC हो जाएगा और इससे बन जाएगा फिनॉल। तीसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या है, हम सबसे पहले बेंजीन लेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्लस SO3 के साथ। इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा H2S2O7 जिसे बोलते हैं हम ओलियम, ओलियम बोलते हैं। यहां बन जाएगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ, बाद में करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, बाद में एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास फिनॉल बन जाएगा। यहां बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। ये भी रिएक्शन है, इसमें भी क्या है, हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बना लेंगे, फिनॉल बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 4 फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो यदि हम क्यूमीन लेंगे यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेंगे तो हम इस प्रकार से कंपाउंड बनाएंगे C और यहां जोड़ देंगे H, यहां पे रहेगा CH3 और यहां पर भी रहेगा CH3। सबसे पहले रिएक्शन कराओगे आप ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा इसके अंदर C के साथ ऑक्सीजन H, दोनों हाइड्रोजन को ऐसे जो ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ठीक है। और फिर करा देंगे इसका हम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन हट जाएगा ये वाला, और ये OH जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर तो आ जाएगा क्या, OH, तो बन गया फिनॉल। और एडिशन में बनेगा इसमें CH3COCH3 यानी प्रोपेन 2 इसमें एडिशन में बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। इसलिए इकोनॉमिकली ये रिएक्शन बड़ी बेटर होती है क्योंकि इसमें हमें एक बाई प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है, एसीटोन बोलते हैं जिसे प्रोपेन 2 बोलते हैं। तो ये क्यूमीन के साथ, और ये जो हमारे पास क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके बनाया इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ जो बनाया था हमने ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। तो ये हमारे पास हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बाद आप पढ़ेंगे तो इसमें इंटेक्स क्वेश्चन 11.4 और 11.5 आ जाते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 11.4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स क्वेश्चन 11.4
देखो 11.4 इन टेस्ट क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। ठीक है, वो क्या कि हमें मिथेनॉल लेना है HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और कोई सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कोई एडक्ट बनेगा, चलो जी बन गया, लेकिन फाइनली क्या है, हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें एक अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है ना, भाई यहाँ पर हमारे पास HC ऊपर आ जाएगा OMgBr, अभी मैंने समझाया है, प्लस माइनस इधर H और इधर जुड़ जाएगा ये R, क्योंकि R पर नेगेटिव नेगेटिव जुड़ता है पॉजिटिव से, पॉजिटिव जुड़ जाए नेगेटिव से, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ बन गया कोई हमारे पास एक इंटरमीडिएट, फिर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा, HOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा R, यहाँ पर रहेगा R, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, ऊपर आएगा C, इधर आएगा H, इधर आएगा H और ऊपर आ जाएगा OH। ठीक है, इसका मतलब है जब भी कोई हम क्या है अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, जब भी कोई अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या है, जो CH2OH होता है, जो CH2OH होता है वो तो एल्डिहाइड से आता है यदि मिथेनॉल है तो, और जो R ग्रुप होता है वो किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट का। अब हमसे पूछा है कि एक रिएक्शन कराई हमने और हमें एक अल्कोहल मिला, पहला कह रहा है हमें एक अल्कोहल मिली, तो वो पूछ रहा था इस अल्कोहल को बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन सा यूज किया होगा। मुझे पता है कि यदि मैंने मीथेनॉल लिया है और कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किया है, ठीक है, तो मीथेनॉल से तो केवल उसमें ये आएगा, ये वाला पोर्शन, यदि इस वाले पोर्शन के हटाकर मैं Mg(X) लिख देता हूं या Mg(Br) लिख देता हूं तो वो मेरा ग्रिग्नार्ड एजेंट हो जाएगा। तो इस अल्कोहल को बनाने के लिए जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा वो क्या होगा बताइए, CH3CH, नीचे CH3 और आगे आ जाएगा Mg(X) या Mg, यदि मैंने Br ले लिया ग्रिग्नार्ड एजेंट तो ये। ठीक है भाई, ये नेगेटिव यही तो जुड़ा होगा, इसके साथ जब ये जुड़ा होगा तो ये बनेगा। तो कोई भी अल्कोहल जो हमें दे रखी है उसमें CH2OH हटाकर Mg(Br) जोड़ दो, बन गया ग्रिग्नार्ड एजेंट, यदि मीथेनॉल आपने यूज किया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमसे पूछा है कि भाई ये अल्कोहल बनाया, मान लीजिए ये वाला अल्कोहल हमने बनाया किसी मिथेनॉल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करा के, तो वो ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन सा होगा, मैंने बताया इसको हटाओ और Mg(Br) जोड़ दो इससे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या जोड़ दूंगा, Mg(Br) जोड़ दूंगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट है जिसकी रिएक्शन यदि हम इसके साथ कराएं तो हमारे ये अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर। और 11.5 वाले में तो हमें, जैसे मैंने अल्कोहल वाला क्वेश्चन करवाया था, अल्कोहल प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनवाया था एसिड कटलाई हाइड्रेशन से, तो उसमें प्रोपेन 12 बन जाएगा फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में CO ग्रुप का जो डबल बॉन्ड O है बेंजीन साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर, उसका रिडक्शन हो जाएगा और वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड वाले में एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप CH2OH में। ठीक है, यानी यदि 11.5 की मैं बात कर रहा हूं, 11.5 वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका हमें प्रोडक्ट पूछा है। पहला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एरो पे लिखा हुआ है H2OH+, H2OH+। मुझे पता है अभी इसमें क्या है, HOH, H जुड़ जाएगा यहाँ पर, OH जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो CH3CH यहाँ पर आ जाएगा OH और आगे आ जाएगा CH3, प्रोपेन 12 बन जाएगा प्रोपीन से। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है कोई रिंग है उसमें डबल बॉन्ड O है, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर हमारे पास दे रखा है CH3। NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaBH4 के साथ। हमें पता है NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर OH और सारी चीजें सेम रहेंगी, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3, आंसर आ जाएगा ये। और लास्ट वाले में हमसे पूछा है, थर्ड वाले में CH3 CH2 CH, नीचे CH3 फिर उसके बाद CHO, रिएक्शन हम फिर उसके साथ ही NaBH4 के साथ करा दी। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, CH3 CH2 CH और CH3,
और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। ठीक है, तो आज हमने क्या है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है ना, उनकी डेफिनेशंस, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, उनका नोमेनक्लेचर देखा, उनमें स्ट्रक्चर ऑफ उनका जो फंक्शन ग्रुप है उनकी स्ट्रक्चर्स को देखा, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ा, और जो भी क्वेश्चंस उसमें आए हैं, इंटेस्ट क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पल है, वो हमने सारे किए हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल फिनॉल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल फिनॉल, ठीक है, और ईथर के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन या उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, जो मैंने समझाया है उसको आप धीरे धीरे लर्न करिए, याद करिए, और हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन फिनिश हो गया है। अब बहुत बहुत धन्यवाद।